गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम 10th क्लास का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। ट्री मीनिंग्स 3, गॉन मीनिंग साइड्स एंड मेट्रॉन मीनिंग्स मेजर, means measurement of 3 sides of triangles. Now trigonometry is the study of relationship between the sides and angle of a triangles. तो you can say that trigonometry है जो आपकी वो स्टडी है relationship between the sides and angle of a right angle triangles. 10th क्लास में आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल पे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, जो बी के ऊपर राइट एंगल है, तो साइन ऑफ एंगल ए यू विल स्टडी साइन ऑफ एंगल ए, शॉर्ट में लिखेंगे साइन ए। साइन ए मीन साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जो एंगल ए है उसका अपोजिट साइड आपके पास BC है, यू विल राइट साइड अपोजिट टू एंगल ए के अपोजिट साइड, ए के अपोजिट साइड आपका BC है और BC को क्या कहेंगे आप परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो दिस वन इज बेस ऑफ द ट्राइंगल, दिस वन इज परपेंडिकुलर, perpendicular, and this one is hypotenuse. तो साइन ऑफ एंगल ए शॉर्ट में लिखेंगे आप साइन ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए बाई हाइपोटेन्यूज। अब साइड अपोजिट टू एंगल ए के अपोजिट में जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यू कैन राइट BC बाई AC। देन कोसाइन ऑफ एंगल ए, यहां था साइन ऑफ एंगल ए CU, कोसाइन ऑफ एंगल ए यू स्टडी इट कॉस ए, शॉर्ट में यू कैन से कॉस ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाई हाइपोटेन्यूज। अब साइड एडजेसेंट टू एंगल ए के जो एडजेसेंट साइड है आपके दो है, एक AC है और एक AB है, लेकिन आपका AC क्या है हाइपोटेन्यूज, यू विल कंसीडर दिस एज बेस। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए दैट इज बेस, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, base upon hypotenuse. Now base is AB by AC. Now next trigonometry ratio is tangent of angle A. Tangent of angle A you will say in short tan A. Tan A side opposite to angle A, साइड अपोजिट टू एंगल ए, फिर अगेन ए के अपोजिट साइड दैट इज परपेंडिकुलर, एंड साइड एडजेसेंट टू ए, एडजेसेंट में क्या आ जाएगा आपके पास बेस, तो यू कैन राइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ परपेंडिकुलर दैट इज BC by AB, BC by AB. Next trigonometry ratio is cotangent of A. You will write cot A. Cot A side adjacent to angle A upon side opposite to angle A. Side adjacent to angle A upon side opposite to angle A. Side adjacent to angle A that is base, side opposite to angle A that is perpendicular,
that is AB by BC. AB by BC. Now next trigonometry ratio, secant of angle A. Secant of angle A, that is sec A. You will write short in sec A. Sec A, that is hypotenuse upon side adjacent to angle A. फिर देखिए आप हाइपोटेन्यूज दैट इज AC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC और साइड एडजेसेंट टू एंगल A इज बेस दैट इज AB. नेक्स्ट वन इज कोसिकेंट ऑफ एंगल A, दैट इज कॉसेक A. शॉर्ट में क्या कहेंगे आप इसे? कॉसेक A. कॉसेक A, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन sides opposite to angle A. Yes, cosecant of A, you will say in short cosec A, hypotenuse upon side opposite to angle A. अब angle A का opposite side, that is BC. Again you can say that AC by BC. AC by BC. These are the 6 trigonometry ratio. First one is sine, second cos, tan, cot, sec or cosec. Now what is relation between these? What is relation between these trigonometry ratio? You note that आपने नोट किया कि कोसिकेंट ऑफ एंगल ए दैट इज AC by BC और साइन ऑफ एंगल A BC by AC मीन्स दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. If you consider these are reciprocal of each other, so you can write cosec A, that is 1 by sin A. 1 by sin A. Yes. अब यहां से देखिए secant ऑफ एंगल A, that is sec A. sec A है आपके पास AC by AB और यहां आपके पास है AB by AC. यानी these are reciprocal of each other. So you can write secant of angle A, that is 1 by cos A. Yes student, अब देखिए आप टेंजेंट ऑफ एंगल A BC by AB और cot A, that is AB by BC. These also reciprocal of each other. Cot A, that is 1 by tan A. Cosec A 1 by sin A, cot A 1 by tan A, sec A 1 by cos A. These are reciprocal of each other. Now
यस, नाउ हाउ टू लर्न दिस, अब इसको लर्न कैसे करेंगे, साइन की रेशियो, यस। अब मैं एक कोड नंबर बना रहा हूं आपको लर्न करने के लिए, कि जो आपका साइन आया है दैट इज साइन आपके पास साइन ए दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन ए आपने लर्न किया परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन ए आपने लर्न कर लिया है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन ए परपेंडिकुलर बाय बेस। यस स्टूडेंट, अब देखिए कोड नंबर की यू कैन लर्न इजीली, आप इसको इजीली लर्न करने के लिए एक कोड नंबर बना ले। सम पीपल have curly brown hair to preserve beauty. Yes, from this code, from these words you can learn easily. Some people have curly brown BROWN brown. Some people have curly brown hair to preserve beauty. Yes, अब फर्स्ट लाइन से देखिए आपके पास क्या आ रहा है, और सेकंड लाइन से यस, अगर फर्स्ट लाइन को रीड करते हो सम पीपल हैव दैट इज साइन, एस फॉर साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आप सेकंड लाइन लेते हो कर्ली ब्राउन हेयर, सी फॉर कॉस, बी फॉर बेस, और एच फॉर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, टेन ए, टी टी फॉर टेन, पी फॉर परपेंडिकुलर, और बी फॉर बेस। तो बाय दिस line you can easily learn this trigonometry ratio. Some people have curly brown hair to preserve beauty. I hope you will learn this condition, this ratio easily. Again देखिए sin A that is perpendicular by hypotenuse means some people have cos base by hypotenuse, curly brown hair, T tangent P by B to preserve beauty. Okay, thank you. I hope you understand this topic very well. Yes, in triangle A B C, B पे जो right angle है, cot 15 cot A equal to 8, find sin A और sec A. ये स्टूडेंट लीजिए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी और सी, ट्राइंगल आपकी बी के ऊपर राइट एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री। नाउ Question 1 solution. 15 cot A that is equal to 8. 15 cot A that is equal to 8. अब cot A 8 by 15 आपने लर्न किया है, cot is reciprocal of 10 और 10 is reciprocal of cot, तो आप यहां से लिख सकते हो 1 by 10A that is equal to 8 by 15, 8 by 15
और 10a that is 15 by 8. Now 10, learn the condition. Some people have curly brown hair to preserve beauty. So this one is P by B. 10a that is P by B. Now it is in the ratio, so you will write P that is equal to 15k or B equal to 8k. Why we write k here? Because this is a ratio. It may be 30/16 भी हो सकता था कि कैंसिल होके आपका 15/8 आ जाए. तो k आपके पास एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों में से कैंसिल हो चुका है. अगर आपके पास फ्रैक्शन में है, उसे सेपरेट करना है, तो यू विल मल्टीप्लाई विद सम कांस्टेंट नंबर. तो k इज सम कांस्टेंट नंबर दैट हैज बीन कैंसल फ्रॉम दिस. नाउ परपेंडिकुलर है आपके पास और बेस है. परपेंडिकुलर और बेस. अब आपको फाइंड आउट करना है साइन ए और सेक ए. अब साइन ए होता है आपके पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस निकालिए पहले. ट्राइंगल आपके पास राइट ट्राइंगल है. देन एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. एच स्क्वायर है आपके पास. एच आपको फाइंड आउट करना है. पी आपके पास 15k स्क्वायर और दिस वन इज 8k स्क्वायर. एच स्क्वायर 15 का स्क्वायर दैट इज 225k स्क्वायर. 8k स्क्वायर दैट इज 64k स्क्वायर. ऐड करोगे आपके पास 289k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर. स्क्वायर रूट लीजिए. एच इक्वल टू 2 दैट इज 17 स्क्वायर और k स्क्वायर 17k. अब आप कहेंगे कि सर स्क्वायर रूट ले रहे हो, प्लस माइनस नहीं लिख रहे. बच्चे एच आपके पास लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल है और लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो यू विल टेक ओनली पॉजिटिव साइन नॉट नेगेटिव साइन. तो एच इज 17k. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट साइन ए. साइन ए है आपके पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. नाउ परपेंडिकुलर दैट इज 15k बाई 17k. k से k कैंसिल करो. 15/17. 15/17. नेक्स्ट वन इज सेक. सेक ए. अब आपने लर्न किया है कि सेक कॉस जो है सेक का रेसिप्रोकल है. तो कॉस क्या होता है आपके पास? बेस अपॉन हाइपोटेनस. और सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस. नाउ हाइपोटेनस इज 17k और बेस इज 8k. दैट इज 17/8. दैट इज 17/8. सेक दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस. कॉस ए होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस 17k/8k दैट इज 17/8. Okay. Next question. Second question. सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन सेकंड. इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी. फिर आप राइट ट्राइंगल लीजिए. ए बी और सी राइट एंगल आपके बी के ऊपर ये और आपके पास गिवन है सेक थीटा दैट इज इक्वल टू 13/12. बच्चे आप थीटा ए को ले सकते हो. दिस वन इज थीटा. थीटा इज एनी अननोन एंगल.
थीटा, थीटा क्या होता है आपके पास? एंगल होता है जो अननोन है आपके पास। यहाँ जहां आप ए लेते थे, ए को हमने क्या ले लिया यहाँ? थीटा। नाउ सेक का रेसिप्रोकल होता है cos 1 बाई cos a cos थीटा इक्वल टू 13 बाई 12, और cos थीटा आपके पास क्या आ जाएगा? 12 बाई 13। अब आप देखिए cos कौन से दो साइड की रेशियो होती है? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब b क्या आ जाएगा आपके पास? 12k, और h क्या होगा आपके पास? 13k। फिर आपने दोबारा क्या लिया है? k इज एनी कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर लेंगे जब आप फ्रैक्शन को सेपरेट पार्ट में लिखती हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यू विल टेक एनी मल्टीपल, कांस्टेंट मल्टीपल विद द नंबर। देन इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, एच स्क्वेयर हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर परपेंडिकुलर स्क्वेयर और बेस स्क्वेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम, 13 स्क्वेयर, 13k स्क्वेयर, p स्क्वेयर और 12k स्क्वेयर। अब यहां से स्क्वेयर करोगे तो 169k स्क्वेयर, p स्क्वेयर 144k स्क्वेयर, 169k स्क्वेयर, 144k स्क्वेयर इक्वल टू p स्क्वेयर, 25k स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू p स्क्वेयर, 5k इक्वल टू p। तो p आ गया आपके पास परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हो गया आपके पास 5k। यस, अब आपको फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आपने दो सेक थी और कॉस निकल गया था, आप साइन निकालिए। आप साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपके पास 5k, और हाइपोटेन्यूज आपके पास है 13k, दैट इज 5 बाई 13। कॉस आपने निकाल चुके हो 10, यहीं से इसका कॉसेक, कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा, तो आप लिख सकते हो 13 बाई 5। फिर आपके पास है 10 थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर आपके पास 5k बाई 12k, कैंसिल करोगे 5 बाई 12, 5 बाई 12। नाउ कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा क्या होता है? 10 का रेसिप्रोकल, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 12k बाई 5k और 12 बाई 5। नाउ यू हैव लर्न 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सेक गिवन था, सेक का रेसिप्रोकल आपके पास कॉस हो गया है, साइन आपने निकाल दिया है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज 5 बाई 13 कॉसेक 1 बाई साइन थीटा दैट इज 13 बाई 5, 10 थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस 5k बाई 12 दैट इज 5 बाई 12, और कॉट थीटा b बाई p यानी बेस बाई परपेंडिकुलर 12k बाई 5k, 12 बाई 5। These are the 6 trigonometry ratio you have find out. One is given, 5 you have to find out. Okay.